हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। बैंक में यदि आपने कैश विड्रॉ किया है और बैंक ने उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है तो आईटीआर फाइल करते समय कैश विड्रॉल पे जो टीडीएस आपका कट चुका है उसका रिफ़ंड आप कैसे क्लेम करेंगे, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे मिलती रहे। सेक्शन 194(n) के अकॉर्डिंग ही बैंक कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट करता है। बैंक कितना टीडीएस डिडक्ट करेगा डिपेंड करता है आपकी आईटीआर फाइलिंग के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने कैश विड्रॉ किया है बैंक से और बैंक उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की तैयारी कर रहा है तो बैंक आपके द्वारा फाइल किए हुए टीडीएस की स्टेटस को चेक करता है। तो यदि आपने पिछले 3 वर्षों में मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 के पिछले 3 वर्ष 21-22 और 20-21, 19-20 में यदि आपने आईटीआर पूरे 3 वर्ष में फाइल करी है तो उस केस में बैंक 20 लाख रुपए तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। और यदि आपने पिछले 3 वर्षों में कोई भी आईटीआर अपने फाइल ही नहीं करी है तो भी 20 लाख तक कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। यदि आपने 20 लाख से ज़्यादा आपने विड्रॉ किया है बैंक से लेकिन 1 करोड़ तक किया है तो उस केस में आप आईटीआर यदि पिछले 3 वर्षों में फ़ाइल किए हैं या किसी 1 या 2 वर्ष में फ़ाइल किए हैं तो बैंक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा 1 करोड़ रुपए तक। और यदि आपने आईटीआर फाइल नहीं करी है तो बैंक 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा। 20 लाख रुपए से जो भी अमाउंट आपका ज़्यादा होगा उस पर 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट होगा। यदि आपके द्वारा कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर में तो उस केस में यदि आपने अपनी आईटीआर को फाइल करी है तो उस केस में 2% के रेट से जितना 1 करोड़ के ऊपर ज़्यादा होगा अमाउंट उस पर 2% के रेट से बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा। और यदि आपने पिछले 3 वर्षों में कोई भी आईटीआर फाइल नहीं करी है तो उस केस में बैंक 5% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो बैंक को यदि कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट करना है और उसे आईटीआर का स्टेटस चेक करना है आपका कि आपने पिछले 3 वर्षों में आप आईटीआर फाइल किए हैं या नहीं किए, तो उसके लिए वो ई फाइलिंग वाले पोर्टल पे आते हैं और आने के बाद यहाँ पे देखिए टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जिस पर्सन का कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट करना है उस पर्सन का पैन नंबर यहाँ पे इंटर करना होता है। तो यदि जितने भी बैंक से यदि वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस तरीके से सेक्शन 194(n) पे कैश विड्रॉल पे जो टीडीएस डिडक्ट करना है उसका रेट चेक करने के लिए वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैन नंबर इंटर करना और यहाँ पे मोबाइल नंबर चाहे कोई भी इंटर कर दीजिए। बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाती है जो आपको यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर देना। पे देख सकते हैं लिखा हुआ टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट सोर्स @ 2% ऑन कैश विड्रॉल ऑफ मोर देन 20 लाख रुपीज़। यहाँ पे 20 लाख के ऊपर यदि इस पर्सन का कैश विड्रॉल होगा तो 2% के रेट से टीडीएस कटेगा और यदि 1 करोड़ से ऊपर होगा तो 5% के रेट से टीडीएस कटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंस टैक्स पेयर हैज़ नॉट कंप्लाइड टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 194(n). तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था 194(n) का प्रोविज़न उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे रेट शो कर रहा है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 194(n) में कैश विड्रॉल पे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कंसीडर किए गए हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो लिमिट है ये एप्लीकेबल करता है इंडिविजुअल बैंक पर, ठीक है, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, तो इंडिविजुअल बैंक पे लिमिट एप्लीकेबल होती है। यदि आपका 1 से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट है तो 20 लाख की लिमिट हर एक बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होगी या 1 करोड़ की लिमिट हर एक बैंक पे एप्लीकेबल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2 बैंकों में अकाउंट है तो आप 20 लाख रुपए एक बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं और टीडीएस से बच सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आप आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में 1 करोड़ तक की लिमिट है। ये जो सेक्शन 194(n) है ये एप्लीकेबल होता है सब प्रकार के अकाउंट्स के ऊपर, चाहे आपका सेविंग हो, करेंट हो, कैश क्रेडिट हो या ओवरड्राफ्ट हो, ये सारे अकाउंट के ऊपर ये सेक्शन 194(n) एप्लीकेबल होता है। मतलब कि आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रहे हैं बैंक में, करेंट अकाउंट आपने खोल रखा है, ओवरड्राफ्ट में से भी आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा और आपको उसे आईटीआर में शो करना होगा।
TDS shall be deducted on amount exceeding 20 lakhs और 1 करोड़ रुपीस ओनली। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका 20 लाख के ऊपर यदि विड्रॉ हो जाता है तो पूरा जितना भी आपने विड्रॉ किया है उस पर पूरा TDS डिडक्ट होगा, ऐसा नहीं है। 20 लाख के ऊपर जितना भी आपका एक्सीड करेगा, जितना ज़्यादा होगा उस पर TDS डिडक्ट होगा, या 1 करोड़ से जितना ज़्यादा आपका अमाउंट होगा उस पर डिडक्ट होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक से 35 लाख रुपए विड्रॉ किए, तो उस केस में 20 लाख तक का तो आपका एग्जेम्पशन लिमिट है, 15 लाख रुपए पे TDS डिडक्ट होगा, 35 लाख पे TDS डिडक्ट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट है कि जो TDS बैंक डिडक्ट करता है वो या तो आपको रिफंड हो जाएगा, मतलब आपकी जो इनकम है वो 5 लाख के नीचे है तो आपका जो भी TDS वगैरह होगा वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन आपका इनकम 5 लाख के ऊपर हो गया, आपकी टैक्स लायबिलिटी यदि बनती है तो जो भी कैश विड्रॉल पे TDS बैंक ने डिपॉजिट कराया है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, जो नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। कैश विड्रॉल पे TDS का रिफंड क्लेम करने के लिए आपको अपनी ITR फाइल करनी पड़ेगी। नहीं ITR फाइल करेंगे तो आपका TDS रिफंड नहीं होगा। उसके लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर करना है और इसे चेक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे ई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, कैश विड्रॉल पे जो भी TDS आपका कटा है उसके लिए आपको फॉर्म 26 AS और AIS अपना ज़रूर से चेक करना चाहिए। AIS आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और 26 AS आप यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो भी अमाउंट आपकी होगी वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होगी। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू बटन पे आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको ITR सेलेक्ट करना है। तो ITR फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ITR 1 में आप कैश विड्रॉल पे जो भी TDS आपका कटा है आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 1 में आप सेक्शन 194N का जो क्लेम है आप नहीं ले सकते हैं। आपको ITR 2 और ITR 3 दोनों में से कोई एक फाइल करना होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हम ITR 2 को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है रीज़न। तो पहला वाला रीज़न हम सेलेक्ट करते हैं, आपके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इसमें काफ़ी सारे शेड्यूल्स आते हैं, कुछ भी नहीं करना है छेड़छाड़। आपको जो भी आपके ऊपर इनकम एप्लीकेबल है वो आप इसको चेक रखेंगे, नहीं होगा तो आप अनचेक कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है कि बैंक से जो आपने कैश विड्रॉ किया है उस इनकम को आपको अपने ITR में दिखानी ज़रूरी है कि वो पैसा आपका बैंक में कहाँ से आया और आपने विड्रॉ किया हुआ है तो आपको किस काम में उस पैसे को आप ले रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको यदि वो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रखी थी या सैलरी से इनकम हो रखी थी या बिजनेस प्रोफेशन से इनकम हो रखी थी, तो आपको अपने ITR में इनकम दिखानी पड़ेगी, तभी जा कर के आप सेक्शन 194N का जो TDS रिफ़ंड है वो क्लेम कर पाएंगे। अदरवाइज़ यदि केवल और केवल आप रिफ़ंड केवल आप ITR में डाल रहे हैं और ITR फाइल कर रहे हैं तो आपका जो ITR है वो डिफेक्टिव मोड में जा सकता है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी इनकम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, तो आप उस तरीके से आप इसको करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू बटन पे आप प्रेस कर देंगे और यहाँ पे आप कंटिन्यू प्रेस करेंगे और यहाँ पे आर यू फाइलिंग न्यू टैक्स रेजिम, तो हम यहाँ पे नो रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कोई भी एग्जेम्पशन वगैरह हमें क्लेम नहीं करना है। यदि आप सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ऊपर जो भी एग्जेम्पशन वगैरह होगा आप उसको क्लेम कर सकते हैं। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉल पे जो भी TDS वगैरह कटता है उसको किस तरीके से आप क्लेम करेंगे वो प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ। बाकी आपको ITR 1 किस तरीके से फाइल करना है, ITR 2 किस तरीके से फाइल करना है, इसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको फिलअप करना है, जो भी इनकम आपकी होगी दिखानी है। हमारा जो मेन है ये टैक्स पेड वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। यदि आप कैश विड्रॉल पे जो TDS आपका कट चुका है उसका आपको रिफ़ंड क्लेम करना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वाला जो ये होता है ऑप्शन TDS 1 वाला, ये सैलरी पे TDS के लिए होता है
और जो TDS 2 वाला ये होता है ये अदर देन सैलरी के लिए होता है। मतलब कि आपका यदि बैंक से यदि कैश विड्रॉल पे यदि TDS कट चुका है तो आप यहाँ से जा कर के उसको क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी कैश विड्रॉल पे TDS कटा होगा और डिपॉजिट हुआ होगा तो यहाँ पे आपको उसका ये रिफ्लेक्ट करेगा, दिखेगा, ठीक है। और आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, एक ये जो हेड ऑफ इनकम है यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे नीचे जब आप आएंगे तो लिखा है नॉट एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ TDS इज डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। तो देखिए इसमें से जो भी इनकम है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब उस इनकम पे आपको कोई TDS कटा होगा। लेकिन आपका जो कैश विड्रॉल पे TDS कटा है तो आपको ये वाला सेक्शन, ये वाला जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि जो बैंक से आप कैश विड्रॉ करते हैं ना वो आपकी कोई इनकम नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको TDS क्रेडिट बीइंग क्लेम्ड दिस ईयर, आप कितना क्लेम करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना होगा और कितना आपका डिडक्ट किया गया है वो अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना जो भी ग्रॉस अमाउंट है करिस्पॉन्डिंग रिसिप्ट ऑफ विड्रॉल ऑफर्ड, तो बैंक से जो भी आपने विड्रॉ किया है ग्रॉस अमाउंट, वो ग्रॉस अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है। और यदि आपको TDS कैरी फॉरवर्ड करके ले जाने तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो इनकम की है वो आपको फिलअप करनी होगी। यदि आपने सैलरी विड्रॉ किया बैंक से तो सैलरी की इनकम दिखानी होगी। कैपिटल गेन वगैरह आपका है तो दिखाना होगा। अदर सोर्सेज की इनकम दिखानी होगी, ठीक है। इनकम जरूर आपको शो करनी है, तभी आप जो है सेक्शन 194N का आप फ़ायदा ले पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप दिखा सकते हैं और अपना ITR में क्लेम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।